सिंगल एडवाइस जो आप रिकमेंड करना चाहोगे किसी भी लड़के को जब वो रिलेशनशिप में जाना चाहता है? भाई देखो, पहली चीज़ जो होती है जो लोग इग्नोर करते हैं वो होता है पास्ट। बट कुछ लड़कियों से जेंटलमैनशिप बोलती है ना। तुम किसी का भी ना अगर मौका लगे ना, इंस्टाग्राम चेक करना बंद ही होगा। जो ये नज़रें हैं ना, ये बहुत कुछ बोलती हैं। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, एज अ मैन तुम बंदी में क्या चाहते हो? सबसे पहले तो मेरी रिस्पेक्ट करें। हाँ। ठीक है, और मैं भी करूँ। अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हो गए हो जिसकी फितरत है चीटिंग, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, जो होना है वही होगा। Obviously, बट इसका being a ये guy, मतलब नहीं है कि आपको हर बार पे करना है। एक होता है आपने देखा और आप देखते रहे और देखते रह गए। लड़कियां मूव ऑन हो जाती हैं। हम लड़के कभी नहीं चाहते लड़की हमारा बिल पे करे। आई एम श्योर सब रिलेट कर पा रहे होंगे। आज अविराज भाई को बुलाने का सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था, क्योंकि मुझे लगता है उससे बेस्ट इंसान इस प्रॉब्लम के लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि भाई को एक्सपीरियंस है मोर देन 5 years का डेटिंग, रिलेशनशिप एंड लाइफस्टाइल। सो आई थिंक सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मेरे भाई का। वेलकम भाई। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा, एक बहुत रैंडम क्वेश्चन है जो कि मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा था, क्योंकि जितने भी लॉन्डो में मैं बैठा हूँ, मैं बैठ चुका हूँ 10 साल लॉन्डो में, और उनकी सबकी एक ही कहानी है कि भाई लड़कियाँ चीट करती हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं, क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं आई एम श्योर, ठीक है, तो अगर मैं परसेंटेज में पूछूँ आपसे, तो कितने % लड़कियाँ आपको लगता है कि हाँ यार ये बात सच है कि हाँ लड़कियाँ चीट करती हैं और क्यों करती हैं? ठीक है भाई, एक एक करके कवर करेंगे सारी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ये बात समझनी है कि लड़कियां चीट नहीं करती, इंसान चीट करते हैं। मेरे हिसाब से चीटिंग के देखो भाई 2 रीज़न होते हैं मेरे हिसाब से। पहला ये कि आपके रिलेशनशिप में कुछ कम है। वो हो सकता है फिजिकल चीज़ हो सकता है इमोशनल कनेक्शन हो सकता है फाइनेंशियल चीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो इंसान बाहर ढूंढने लग रहा है कि उसे अपने रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा। बट ये तो गलत है ना, उसको डिस्कस करना चाहिए ना। भाई गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दूसरे वाले पॉइंट पे तभी आ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरी चीज़ होती है भाई फितरत। ये पहली चीज़ होनी चाहिए। नहीं भाई, पंचलाइन इस पे फिर बढ़िया बनती है ना। अच्छा। क्योंकि हर बंदा कहता है भाई ये तो गलत है ना, मैं कहता हूँ भाई सेकंड पॉइंट के लिए रुको, अभी बात करते हैं। राइट, फितरत। अगर आप बेस्ट इंसान हो, डिस्पाइट बीइंग अ मैन और अ वुमन, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हो गए हो जिसकी फितरत है चीटिंग, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, जो होना है वही होगा, क्योंकि उसने वही करना है। बट कोई इसका रामबाण है कि किसी की फितरत पहचान ली जाए? हाँ क्या? बिल्कुल है भाई। जब बाजार में सब्जी लेने जाते हो, चेक करते हो ना थोड़ा सा, राइट, आसपास ये ना सब्जी उठा के डाल ली, ऐसे नहीं ना। पर जब कोई पसंद आ जाता है तब चेक करते हो, तब खाली इमोशंस चल रहे होते हैं। उसकी हर चीज़ सही है, क्योंकि मेरे वाली अलग है। कॉमन लाइन, क्योंकि मेरे वाली अलग है भाई, तू नहीं समझता ब्रो, ये अलग है। मैं कह रहा हूँ ना ये अलग है, ये वो वाली चीज़ आ जाती है भाई। यहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। ये वैसा नहीं करेगी यार, ये उस टाइप की नहीं है यार। अरे तुझे नहीं, मैं जानता हूँ ना, मेरी बंदी है ऐसी थोड़ी ना भाई, तेरा पागल थोड़ी ना है। सच बात है। चालू ऐसा ही होता है। राइट, तो अगर आप सिलेक्टिव जब आप हो रहे हो, जब आप चूज कर रहे हो, अगर आपको वहां पे पता है कि यार ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये मेरे को पता है कि मेरे को चाहिए, और ये वाले पॉइंट्स मेरे को नहीं चाहिए, तब आप बेटर चूज कर पाओगे। हम लड़कों की दिक्कत क्या होती है, ना हमें ये पता होता है कि हमें क्या चाहिए, ना हमें ये पता होता है कि सामने वाला क्या दे सकता है। तो अगर इनको मैं बोलूँ आपसे की पॉइंट्स में बताने को, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का कोई लड़की देख रहा है, ठीक है, तो उसको किस किस पैरामीटर को चेक पॉइंट करके चलना चाहिए कि हाँ भाई ये है ठीक है, ये है ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कुछ? भाई देखो, पहली चीज जो होती है जो लोग इग्नोर करते हैं वो होता है पास्ट। ठीक है, ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को उनके पास्ट पे जज करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक पैटर्न नोट करो। ओके। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, अगर एक इंसान एक बार झूठ बोलता है, उसको पता लग जाता है आई कैन गेट अवे विद इट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है इस चीज के, फिर वो बात बढ़ती जाती है भाई। पहला पॉइंट ये हो गया। मैं एक्चुअली बहुत डेप्थ में चला गया था, मैं सोचने लग गया था इस पॉइंट को कि यार ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट जो बात बोली है वो यार मतलब बहुत सारे पैरामीटर में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि यार किसी का पास्ट खराब रहा होगा बिकॉज ऑफ सच कंडीशंस। हाँ। अब बेचारा या बेचारी बदलना चाह रही है, हाँ, तो मैं उसको चांस ही नहीं दूंगा। कभी तो दे सकते गलती हो, तो सबसे हो सकती है ना। डेफिनेटली हो सकती है, पर आप कितनी जल्दी चांस दे रहे हो, इस बात की भी तो बात होती है ना। लड़के ये करते हैं भाई, लड़की मिली जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी मिल जाए। राइट, आपने टाइम कब दिया? अगेन जो मैं कह रहा था, क्योंकि आपके इमोशन फ्लो कर रहे हैं। उस समय कौन सोचो, सच में इमोशन फ्लो करते हैं। उस समय तो भाई चांद बड़ा हो गया, दुपट्टा लहरा गया, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे। फिर भाई वही चांद जो है गायब हो जाता है, और दुपट्टा फट जाता है और हवाएं रुक जाती है। एग्जैक्टली। दूसरी चीज मैं मानता हूँ भाई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये बिल्कुल मैं बहुत अग्री करूंगा इस पॉइंट से। राइट, क्योंकि देखो, प्लीज इसको एलैबोरेट करो। हाँ, अगर आप लोगों की किसी बात में डिसएग्रीमेंट हुई है,
तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो या जीतना चाहते हो। आपको ये चीज नोट करनी है कि सामने वाला जो है एक्चुअली में सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या बस मेरे से इस टॉपिक में जीतना चाह रहा है। जो आपसे जीतना चाह रहा है वो बस आपके साथ है, आपके साथ नहीं है। ये फर्क आ जाता है भाई। अगली चीज भाई, अब ये रिस्की वाला पॉइंट है, बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल, गो फॉर इट। भाई जो अपने एक्सेस के साथ अभी भी टच में है, आई एम श्योर सब रिलेट कर पा रहे होंगे भाई बाय द वे मैंने भी सेम चीजें करी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से पता था, गलती करके इंसान सीखता है। Nice. वो वाली बात है, एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू इम्प्रूव। क्योंकि देखो, आप अगर दो नाव में पैर रखते हो ना, तो सिर्फ पतलून में चीर आता है। सिंपल सी बात ये है। अगर आप एक्चुअली में सामने वाले को पसंद करते हो, आप सोचोगे यार कि अगर मैं इससे सही में प्यार करता हूँ तो एम आई श्योर कि मैं पिछले वाले से निकल गया हूँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पिछले वाले से निकलने के लिए इसमें आ रहा हूँ। मतलब सामने वाले का यूज कर रहा हूँ। हाँ, रीबाउंड कह लो आप, ये कह लो उस समय यार, क्योंकि अपने इमोशंस खुद से हैंडल नहीं होते, तो हम कहते हैं भाई कहीं से कोई मिल जाए जो हमारे इमोशंस को हैंडल कर ले। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है भाई, अगर मैं कंपैरिजन करूं, फॉर एग्जांपल किसी भी कपल का ब्रेकअप होता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है और ऐसा फील भी किया है मैंने, ठीक है, लड़कियां मूव ऑन हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी, अगेन सारी नहीं, लेकिन अगर अगेन फिर परसेंटेज में बोलूं तो वो मूव ऑन कर जाती हैं बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, मानता हूं भाई, बहुत ऑप्शंस होते हैं उनके पास, लेकिन लड़के, ठीक है, जो चाहते हैं कि वो रिलेशन ग्रो हो, जब उनका ब्रेकअप होता है, वो बेचारे चाहकर भी मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते? अब इसमें पहली बात ये समझनी है कि हम जनरलाइज करके जब बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हर कोई ऐसा है। हम कह रहे हैं कि ऐसे केसेस या ऐसे सीन ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है भाई, तुम किसी का भी ना अगर मौका लगे ना, इंस्टाग्राम चेक करना बंदियों का और डीएम देखना, भाई पागल हो जाओगे, पागल। मतलब रिप्लाई ना कर पाओ, मतलब रिप्लाई ना कर पाओ, इतने डीएम्स होते हैं। ठीक है, एंड दैट मेक्स सेंस बिकॉज एवोल्यूशन के हिसाब से आदमियों को चेस करना पड़ता है, राइट? एंड दे हैव टू, वुमेन चूज फ्रॉम द बेस्ट पार्टनर दे हैव। यहाँ तक बात सही है, पर ये बात हमेशा याद रखनी है भाई, बंदियों के पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे। इसको लेके बिटर नहीं होना है अपने बारे में। इसमें चीज ये करनी है कि मैं अपने आप में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ कि मेरे भी ऑप्शंस बढ़े, या ऑप्शन कम रहे, जिस क्वालिटी के मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी बढ़ जाए। क्योंकि ब्रो 50 बंदी अगर तुम्हारे पास है और क्वालिटी की नहीं है, किसी काम की नहीं है। अगर 5 लोग हैं, 5 लड़कियां हैं और काम की हैं, राइट, यू विल बी एबल टू चूज बेटर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई मैंने पहले कहा था अपने बारे में पता होना चाहिए, खुद को क्या चाहिए। आधा पॉइंट हमारा दोबारा वहीं चला गया भाई। अब भाई अगली चीज ये कि जब लड़के इन्वेस्ट होते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अपने इमोशन ज़्यादा दिखाते नहीं है। जब किसी को दिए ना दिल, तो फिर दे ही दिया। एग्जैक्टली। उसके बाद तो भाई कुछ भी करवा लो, पर उसके बाद जब वो दिल टूटता है ना, तो फिर इंसान कहता है कि यार ये नहीं कि दिल टूट गया, आदमी कहते हैं यार मैंने दे के गलती कर दी। एग्जैक्टली, कि शायद ये करना ही नहीं चाहिए था। इसका रीजन पता है क्यों है भाई? आदमी वैसे ही इमोशंस को लेके ओपन नहीं होते। बिल्कुल। वैसे ही हमें मुश्किल से ट्रस्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाकी दुनिया कैसे चलती है समझते हैं। सब समझते हैं, आदमी थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। रीजन फॉर दैट बीइंग कि हमारे पास स्ट्रगल ज़्यादा आ जाते हैं बचपन में। ट्रू। सबके अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। अभी हम आदमियों की बात कर रहे हैं, तो आदमियों की स्ट्रगल ज़्यादा है। प्रेशर फैमिली का, 10 चीज़ें, और उसके बाद आपको एक लड़की मिलती है जहाँ पे आपको लगता है शी विल अंडरस्टैंड मी। तो आदमी जो जिंदगी भर का बोझा लेके चल रहा होता है, आदमी कहता है ये मेरा घर आ गया, तो आदमी वहाँ घर बना लेता है, सजाने लगता है उसको। बोलता नहीं है पर सजाने लगता है कि भविष्य ऐसा होगा, ये करेंगे, ये मस्ती होगी, इस रंग के पर्दे होंगे, वैसा वाला कुत्ता होगा, तुम सुबह ऑमलेट बना देना, मैं जूस निकाल दूंगा। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, एज अ मैन तुम बंदी में क्या चाहते हो? देखो आदमी बहुत सिंपल है इस चीज़ में। देखो एज अ मैन मेरे को लगता है, अगर मैं एज अ पार्टनर बोलूँ कि अगर मेरी जो पार्टनर हो, सबसे पहले तो मेरी रिस्पेक्ट करे, ठीक है, और मैं भी करूँ। टेक नोट्स ऑल द लेडीज, ठीक है। पता क्या है मेरा क्या मानना है, माइट बी आई एम रॉन्ग ऑल्सो, ठीक है, जो ये नज़रें हैं ना, ये बहुत कुछ बोलती हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो मेरे साथ एक लड़की गई है, ठीक है, कैजुअल फॉर्म, एग्जैक्टली, पीपल विल अंडरस्टैंड। हाँ, अब क्या हो रहा है कि यार मैं गया तो उसके साथ हूँ, लेकिन वो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। कैसे कि वो किसी को भी देख रही है, और किस तरीके से देख रही है, ऐसा नहीं, एक होता है आपने देख लिया फाइन, एक होता है आपने देखा और आप देखते रह गए। अब वो चाहे उसके लुक्स की वजह से देखा हो आपने। अब लौंडा क्या सोचता है इस बारे में कि यार हो सकता है यार मैं इस बंदे से कहीं ना कहीं डाउन हूँ। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे बताऊँ। हाँ प्लीज़ गो फॉर इट। भाई कॉन्स्टेंटली हर आदमी आपस में हम कंपटीशन में रहते हैं।
दैट इज ट्रू भाई, दैट इज ट्रू। कॉन्स्टेंटली, भले ही हम बोले या ना बोले या ना बोले, बिल्कुल सच हम बात है। रहते, भाईचारा भी पूरा है, हाँ, बढ़ावा भी देंगे, पर कंपटीशन में भी रहता है, बिल्कुल सही बात है। जब वो फिर जिम में देख लो, हेल्दी ले लो, और लेकिन क्या होता है ना, ऐसे केस में ना बंदा ना अंदर से डाउन फील करने लग जाता है। पता है क्यों? मेरा घर था, ये जो तुम्हारा पॉइंट था ना रिस्पेक्ट वाला, वो इस चीज को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर मैं किसी के साथ बाहर जा रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, लड़का लड़की, हम उसी तरीके से बात करेंगे। लड़की बाहर जा रही है डेट पे किसी के साथ, आई थिंक इट इज बेटर कि आप इस बात को समझो यार, जो आपके साथ बैठा है आपको उसको जरा टाइम देना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं देखना चाहिए। अगर आपको इनफ इंटरेस्ट नहीं है, आप बाहर मत जाओ उसके साथ, क्योंकि आप यहाँ वहाँ देख रहे हो, वो आपको देख रहा है यार कि क्या हो रहा है। दैट इज ट्रू। और पहला थॉट वही आता है कि मुझ में क्या रह गया था। सबसे सही बात है ये। और यहाँ से स्टार्ट होता है बंदों का डाउनवर्ड स्पाइरल। और देखो, कुछ लोग इससे एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, पर समझने की बात वही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी हो सकते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि सब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें। हम तो बस ये चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े और लोग और दिक्कत ना करें। दिल में दर्द हो रहा है। हाँ ब्रो। भाई आपके हिसाब से वुमेन्स में क्या रेड फ्लैग होते हैं? ठीक है ब्रो, थोड़ा गर्म हो जाएगा मामला। करो भाई, सबसे पहला 5 बताते हैं। सबसे पहला, सबसे खतरनाक, अगर अभी भी अपने एक्स से वो टच में है, मतलब अभी भी एक पैर वहीं है और वो दिक्कत करता है। सेकंड, शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू। जब भी लड़ाई होती है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, शी इज ट्राइंग टू पुट यू डाउन, कि तुम्हें नीचा दिखाना है। तीसरा, एक्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, ऑफिस के बारे में, सबके बारे में नेगेटिव बोलना है। अगर हर चीज को लेकर नेगेटिव व्यू है तो तुमको लेके भी नेगेटिव व्यू हो जाएगा। बहुत बार होता है, बंदियां मिलती है, कहती है कि भाई मेरे सारे एक्स ऐसे रहे हैं। अगर आप तब भी वहां पे हो, आप लिस्ट में अगले होने वाले हो। इस बात को समझ लो, ठीक है। अगला भाई, हम ये कह सकते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट ना करना। अब ये रिस्पेक्ट वाले से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में होता है यार, दो तरफा चीज है, राइट? तो आपको पता है कि आपकी ड्यूटीज क्या है, सामने वालों को पता नहीं चाहिए उनकी ड्यूटीज क्या है। अगर आप अपनी सारी ड्यूटीज पूरी कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला भी करे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खाली आप ही नाव चला रहे हो। बिल्कुल, इस चीज को भी देख के रखना है आपको। भाई अगली चीज ये, अगर बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं और अटेंशन की बहुत ज्यादा आदत है और हर चीज पे एक्सक्यूज ये आता है, अगर आप पॉइंट आउट करते हो, तुम इनसिक्योर हो। एग्जैक्टली, तुम इनसिक्योर हो, ठीक करो इसको। भाई इसका सॉल्यूशन, अगर ऐसी बंदी करी तुम इनसिक्योर हो, तो बोलो हाँ, अगर प्यार करने का मतलब ये है कि मैं इस समय इनसिक्योर हो रहा हूं टू कीप यू सेफ, मैं इनसिक्योर हूं, ओन इट। हम दिक्कत कहाँ करते हैं? हम जब डिफेंड करते हैं, मैं तो नहीं हूं इनसिक्योर। हाँ, जैसे ही आपने ऐसे करा, लड़ाई का मुद्दा चेंज हो गया ब्रो। मैनिपुलेशन पता है इसे क्या बोलते हैं? स्मोक स्क्रीन लगाना। कि मैंने आपकी अटेंशन मेन मुद्दे से हटा के यहाँ पे कर दी, शिफ्ट कर दी। अब इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग जो सही में मुद्दा था, अब आप खुद को डिफेंड कर रहे हो भाई। और ये शिफ्ट होने में 2 मिनट भी नहीं लगते। 2 मिनट भी लगते, सच बात है। 2 मिनट भी। तो कुछ ट्रिगर वर्ड्स, कंट्रोलिंग, और यू डोंट रिस्पेक्ट वुमेन, यू आर इनसिक्योर, और यू आर ओवर रिएक्टिव, ये वाली चीजें नहीं भाई। समझो बंदों को कहाँ फर्क पड़े, वरना अगर प्यार ना हो तो। बट जैसे ही आप पे बात, भाई बंदे तभी तो फिर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। मैं अपनी फीलिंग्स क्यों एक्सप्रेस करूँ? उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, बंदा ये सोचता है। और बहुत वैलिड चीज है यार, क्योंकि वैसे ही ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे, राइट? लड़कियां खुद मानती है ना कि लड़के फीलिंग शेयर नहीं करते। अब इसमें हिपोक्रेसी देखना। लड़कियां खुद कहती हैं फीलिंग शेयर नहीं करते, आप फीलिंग शेयर करो। उसके बाद लड़ाई में क्या होता है नीरज? जो बातें शेयर करी होती है उठ के आती है ना, वही वाले पॉइंट आते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसका रीजन पता है क्या है? जब बंदों की लड़ाई होती है, वी गो टू वायलेंस। ट्रू। जब बंदियों की लड़ाई होती है, दे गो आफ्टर योर रेपुटेशन, कि तुम ऐसे आदमी हो, तुम वैसे आदमी हो। और जो कहावत है ना भाई, बंदा ना हाथ का खाया हुआ चाटा भूल जाता है, पर शब्द जो अगर जो लग गए ना, वो दिमाग में जो आ गए, अगर कुछ शब्द निकल गए, वो नहीं जाते भाई, वो रह जाते हैं। अगर मैं बॉयज़ या फिर मेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूँ आपसे, मतलब आपको क्या लगता है कि कितना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों से? क्या ये किस लेवल तक उनको दिक्कत दे रही है इनकी जनरल लाइफ में? भाई ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा ब्रो, कि स्टोरियाँ डाल देना मेन की मेंटल हेल्थ मैटर करती है, उससे आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जब कोई एक्चुअली में आपके साथ ओपन अप हो रहा है, वल्नरेबल हो रहा है, आप उसके बाद अगर गलत कर रहे हो, तो आप स्टोरियाँ कितनी भी डाल लो, कितने भी अच्छे बन लो। भाई अब देखो, मैं तुमसे एक बात शेयर करता हूँ पर्सनली। मेरा ये मानना ये है ब्रो, जैसे बहुत लोग, कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं, जितने भी सुनते हैं, राइट? जैसे मेरे को ADHD कंडीशन है,
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, विच मीन्स के ब्रेन बहुत तेज जाता है और लगाम नहीं लगते, कहीं पे भी खुलेगा और जब खुलेगा तो खुल जाएगा। ये बताने की बजाय कि मेरे को भी ये चीज़ है, अगर मैं ये बोलूँ नहीं जी मेंस की जो मेंटल हेल्थ है बहुत मैटर करती है, ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ब्रो मैं। बिल्कुल मेरे ख्याल से सपोर्ट ये अगर मैं आके बोल रहा हूँ कि हाँ यार देखो मेरे साथ ये सीन है, तो अगर 10 बंदे सुन रहे हैं उनके साथ तो बोलेंगे यार बोलना चाहिए, हम बोल सकते हैं, सिर्फ नारे नहीं लगाने भाई, एक्चुअली में बोलना है। और जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तब आपको चेंज दिखाई देगा कि हाँ भाई आदमी भी अब जो है ओपन अप होना चाहते हैं। भाई सुसाइड रेट आदमियों के पीक पे है, क्योंकि आपस में आदमियों को कम्युनिकेट कैसे करना है सिखाया नहीं किसी ने। स्कूल में ये तो बता दिया हेलो भाई कैसा है, और लौंडे वही चीज़ आगे तक ले आए हम लोग, क्योंकि मजे आते हैं ब्रो। आप एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आया है, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तुम चाहते हो हेल्प करो बट तुम्हें पता नहीं है भाई ये चीज़ कैसे बोलनी है, तो तुम बोलोगे अरे चिल है ब्रो, क्यों परेशान हो रहा है, बकचोदी है, टाइम है, कट जाएगा, अबे तो चिल मारना तेरा भाई यहाँ पे पीते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं एक बेटर तरीका है आदमियों से ही बात करने का, आई थिंक दैट विल हेल्प अ लॉट। एग्जैक्टली। अगर आप जाके अपने दोस्त को ये बोलते हो ना भाई मुझे ये फील हो रहा है, तो आपको ये मिलेगा हट सच बात। क्या कर रहा है। तो आपको जाके कम्युनिकेट ऐसे करना है कि भाई मैं इस सिचुएशन में हूं जिसमें ये प्रॉब्लम है और मैं एक सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, तुझे क्या लगता है। अब आपका दोस्त आपको जवाब देगा। बिल्कुल, ये है आदमियों से कम्युनिकेट करने का तरीका। नॉट जस्ट लाइक कि भाई मेरे को ये फील हो रहा, नहीं, बोलो भाई तू मेरा भाई है, मैं इस सिचुएशन में हूं, ये प्रॉब्लम आ रही है, तू बता यहां से कैसे निकला जाए। अब बंदा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। एग्जैक्टली राइट। अब बंदा आपकी हेल्प कर पाएगा। तो आई थिंक आदमी जब आपस में बात कर रहे हैं हमें ऐसे बात करनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप शेयर कर रहे हो अपने किसी फ्रेंड के साथ, आप ये अप्रोच ट्राई करो। एग्जैक्टली। भाई अगर आप अभी इंटरनेट पे जाके चेक करोगे ना, आप एक बार देखो मेल सुसाइड रेट कहाँ पे जा रहा है। इतना ज़्यादा है कि परेशान होने वाली बात है वो सही में। पर बता कौन रहा है कैसे करना है, नहीं, हमें क्या बताया जाता है, मूवीज़ की बात करते हैं भाई। कबीर सिंह का दिल टूटा, कबीर सिंह ने भाई 2-2 सुट्टे फूके हैं कि मतलब जल्दी जला प्रीति, जल्दी जला। शराबे पिए बंदे ने, राइट। हाल देखो कहाँ से कहाँ गिर रहा है। भाई एक बार सोच के देखो, मूवी की भले ही हम बात कर रहे हैं, भले मूवी की बात हो रही है, बंदा कहाँ था कहाँ गिरा, क्यों क्यों बह गया बेचारा, क्यों, मतलब पता ही नहीं है ना करना कैसे है। क्या लगता है क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? हाँ, अगर नॉलेज नहीं है तो बंदा नॉर्मल इंसान वही करता है, क्योंकि ऐसे नहीं कभी ये बस exactly. एक सेकंड तुम्हारी बात काट रहा हूँ पर ये पॉइंट समझो। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अगर ब्रेकअप हुआ है उससे डील कैसे करना है। एग्जैक्टली। हमारी प्यार की परिभाषा, ब्रेकअप के बाद क्या करना है उसकी परिभाषा, कुछ काफी हद तक बंदियां कैसी पसंद आती हैं, परिभाषा हमारी आ रही है टीवी शो से, मूवीज से। नीरज भाई मूवीज आपको ये सिखाने के लिए नहीं बनती कि जिंदगी कैसे जीनी है, वो बनती है ताकि आप देखो और 4 लोग को जाके बताओ भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया, राइट। पर भाई अगली बात यह है अगर कोई सिखाने वाला नहीं है तो बंदा तो वही देखेगा जो चीज दिख रही है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसका भी वही हाल है जो मेरा हाल है, ये कर रहा है, मन तो मेरा भी कर रहा है। अगर उस समय कोई आके बोले कि ब्रो देख तेरे अंदर ना एनर्जी है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद बहुत सारी एनर्जी भर जाती है अंदर, बहुत ज्यादा, राइट। और एनर्जी खाली ट्रांसफर होती है, या तो आप ऐसे जाओगे या तो आप ऐसे जाओगे। बिल्कुल। ऐसे में ब्रो अगर साथ में सही लोग हैं ना ऊपर ही जाओगे। भाई मैं तो पर्सनली ये एक्सपीरियंस करा है अपने वाले के बाद, एनर्जी बहुत होती है। सो आई विल से अगर ब्रेकअप हुआ है घर में मत रहो, खाली दिमाग शैतान का घर। क्या करें फिर भाई, बाहर जाओ, इंगेज मोर इन लाइफ। जिन दोस्तों से बात नहीं करी बंदी के चक्कर में उनसे बात करो ब्रो। जो एक्टिविटीज़ पहले करते थे उनमें दोबारा इंगेज करो। जो एक्टिविटीज़ अगर ऐसा था यार बंदी है साथ में बाद में देखेंगे, उन्हें करो। तुमने पूरी जिंदगी बंदी के इर्द गिर्द अपनी जो है डिजाइन कर रखी है, इसलिए उसके जाता ही कुछ नहीं बच रहा है। यू शुड हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन, शी शुड नॉट बी योर लाइफ। एग्जैक्टली। डीप, दैट्स व्हाट शी सेड, बट आई फील इट्स भाई देखो गहरी बातें हो रही हो तो फिर थोड़ा मजे भी आने चाहिए ब्रो। हाँ, मजे से याद आया। हाँ कि हाँ बताता हूँ नीरज भाई, काट दो से भाई, ये नहीं कटना चाहिए अब नहीं कटेगा। तो मजे से यार ये याद आया मुझे, क्योंकि अगर ज़िंदगी में मज़ा चाहिए तो पैसा तो चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, और ये बात मुझे लगता है लड़के जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा मैटर करता है? फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशन में जा रही है शुरू में उसका पैसा देख के, ठीक है,
एंड बाद में उसको डिच कर रही है, उसका पैसा जब उसको दिख रहा है कि उसके पास पैसा नहीं है अब, हाँ ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? लड़के क्या कर सकते हैं अपने बचाव में इस चीज़ को लेके? नीरज, अगर मेरे पास दिखाने के लिए खाली पैसा है तो वो पैसे के लिए आएगी। आई थिंक सोसाइटी, आई बिलीव, जो हमें कहा गया था भाई बस पैसा कमा लो बंदी मिल जाएगी, वो आधा सच था। बंदी तो मिल रही है, लड़की तो आ रही है, पर मेरे लिए है, मेरे पैसे के लिए। क्योंकि भाई तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी किसी और की नहीं होगी, पर तुम्हारे जैसा और तुमसे ज़्यादा पैसा ज़रूर होगा। बिल्कुल सही बात है। एक ये चीज़ हो गई। अगली चीज़ भाई ये, जब आप बंदी से बात कर रहे हो स्टार्टिंग में, राइट, अगर वो बता रही है जी मेरे तो ये शौक है, मेरे तो वो शौक है, जी मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, और आपको पता है कि पापा भी नहीं दे रहे हैं और खुद भी नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? राइट, विच मीन्स देयर आर मल्टीपल पीपल जो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी उसी दल का हिस्सा बनना है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ो। बट कुछ लड़कियों से जेंटलमैनशिप बोलती है ना, कि अगर कोई भी फ्रेंड उसका XYZ उसकी हेल्प कर रहा है, हेल्प मतलब क्या, वो साथ में गए हैं एंजॉय करने, ठीक है, वो बिल पे करे जा रहा है, और अगर उस चीज़ पे आप क्वेश्चन करो तो वो जेंटलमैनशिप कहलाई जाती है आजकल की लैंग्वेज में। आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं से बता दूं भाई, हम तो बहुत ओल्ड स्कूल है भाई। भाई ये तो वही बात हो गई कि मतलब कांड करके पर्दा फेंक दिया उस पर, सफाई का सफ़ेद पर्दा फेंक दिया। कीचड़ था उस पर सफ़ेद पर्दा फेंक दिया, ये तो वो वाली चीज़ हो गई ब्रो। जेंटलमैनली, क्या जेंटलमैनली कौन डिफाइन कर रहा है ब्रो? मैं आपसे पूछता हूँ डेफिनेशन क्या है जेंटलमैन की? मुझे तो नहीं पता था, मैं तो कंफ्यूज था सुन के ये वाली बातें। राइट, क्योंकि ये ट्रिगर वर्ड्स हैं। क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा क्या इंसान गलत कर रहा होगा कि वो जेंटलमैन बन गया और ये जेंटलमैन बन नहीं पा रहा, जबकि वो इक्वल लेवल पे हैं। देखो एक चीज़ और समझते हैं हम नीरज के, सिर्फ ना पैसा अट्रैक्ट नहीं करता, पैसा आपके बारे में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो चीज़ भी अट्रैक्ट करती है। अगर आपने पैसा कमाया, ठीक है, तो मतलब आप में एम्बिशन है, आप में पैशन है, और आप सक्सेसफुल होते हो, ठीक है। सो इट इज़ नॉट द थिंग, इट इज़ वो चीज़ किस वजह से अट्रैक्टिव है। जैसे फिटनेस की बात करते हैं, लड़कियों को बंदे पसंद होते हैं जो फिट होते हैं, पसंद आते हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं देखना कि अच्छा सिर्फ बॉडी है इसलिए पसंद आ रहे हैं। बॉडी बनाना क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में? कि आप डिसिप्लिन्ड हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप पे सेल्फ कंट्रोल है। सो इट इज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज नॉट जस्ट द थिंग, इट इज कि वो चीज़ आपके बारे में बता भी क्या रही है। और जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन था कि भाई गोल्ड डिगर से बचे कैसे, मेरा ये मानना है इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मैं इस चीज से बचूं कैसे, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं इस चीज में आऊं ही ना इन द फर्स्ट प्लेस। सो इट्स लाइक दिस। अब मेरे पास पैसे तो मेरी क्या गलती इसमें? कोई गलती नहीं है, फिर कोई गलती नहीं है। और ऑब्वियसली बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर बार पे करना है। भाई एक सिंपल सी बात, तुम भी एग्री करोगे, देखना, हम लड़के कभी नहीं चाहते लड़की हमारा बिल पे करे, बिल्कुल, बट अगर वो पूछ भी लेना काम हो जाता है। सिर्फ पूछना है उसे, राइट। हम नहीं चाहते कि वो स्प्लिट भी हो, एग्जैक्टली, जस्ट आस्किंग बिकॉज इट शोज अ लॉट ऑफ डिसेंसी। भाई जेंटलमैनशिप उनकी साइड ही कर दे अब, कर्टेसी, कॉमन डिसेंसी, राइट, लेट्स जस्ट से मोर फेमिनिन बिहेवियर्स। इट शोज कि भाई तुम सपोर्ट करोगे, मुझे चाहिए नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे ये देखना है कि भाई तुम सपोर्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं। भाई ऐसी टॉप नॉच सिंगल एडवाइस जो आप रिकमेंड करना चाहोगे किसी भी लड़के को जब वो रिलेशनशिप में जाना चाहता है, वो तो मतलब होना ही चाहिए भाई। इसीलिए रिलेशनशिप में मत जाओ कि रिलेशनशिप में जाके अच्छा लगेगा। जब पहले से लाइफ में सब अच्छा है उसके बाद रिलेशनशिप में जाने की सोचो। बहुत बार तुम्हें लगता है कि भाई लाइफ में बुरे हाल चल रहे हैं, कोई मिल जाएगा तो सब सही हो जाएगा। एस्केपिज्म है, भाग रहे हो। पहले अगर अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, सामने वालों को भी परेशान कर दोगे। अगली बार सोचने की ये है ब्रो, अगर मैं खुद परेशान हूँ, मेरे अपने लगे पड़े, मैं कैसा पार्टनर अट्रैक्ट करूंगा, कैसी लड़की मिलेगी मुझे। टॉप मोस्ट टिप यही रहेगी कि भाई पहले अपनी लाइफ में खुश हो जाओ, उसके बाद दूसरे को इंक्लूड करो। बिकॉज अ लॉट ऑफ मैन गेट इनटू रिलेशनशिप्स बिकॉज कोई नहीं है, कुछ मिल जाए, कोई मिल जाए। आप हाई फ्रेम से नहीं जा रहे, आप जा रहे हो स्कैरसिटी से कि कुछ नहीं है, जो मिल जाए वो हो जाए। बिल्कुल सही। यू आर नॉट चूजिंग। ऐसे में कैसे काम चलेगा, राइट। तो पहले अपने आप को सही बनाना है, अपनी लाइफ में खुश होना है, अपने चार चांद बढ़िया लग जाए जब मौज हो रही है, फिर दूसरे को बोलो कि यार मेरी तो बहुत मौज है, आओ तुम्हें मौज दिखाऊं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे लगे पड़े हैं मुझे बचा लो। आजकल वैसे देखा जाता है कि आप किसी एक रिलेशनशिप में रहे, आपका ब्रेकअप हुआ, विद इन नेक्स्ट वीक आप दूसरे रिलेशन में आ गए,
फिर आपका ब्रेकअप हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। आपको लगता है ये हेल्दी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? किसी के लिए भी नहीं। और सबसे ज़्यादा अनहेल्दी उनके लिए है जो ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने इमोशंस के साथ खुद बैठना नहीं आता है। आपको ये पता है बस ये दरवाज़ा बंद हुआ, ये दरवाज़ा, ये हुआ तो ये दरवाज़ा। आप प्रोसेस कुछ नहीं कर रहे हो जो इमोशंस आपको हेल्दी में प्रोसेस करने चाहिए ब्रेकअप के बाद। आप बस छलांग लगा रहे हो ताकि पीछे वाला जो गम है, दुख है, पेन है, वो छुप जाए। अब ऐसे में भाई कैसे, आप खुद इमेजिन करो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें। बट आजकल इसको बॉडी नीड्स का भी नाम दिया जाता है। भाई देखो, नाम तो किसी चीज़ को किसी भी चीज़ का दे दो, ठीक है। गधे के ऊपर अगर तुम शेर की ड्रेस पहना दोगे तो भाई शेर थोड़ी बन जाएगा। ये भी तो बात है। अगर बॉडी नीड्स का देखना है, ठीक है, बॉडी नीड्स का देखना है, वहां तक बात सही है, बट भाई देयर हैज टू बी अ लिमिट। आप बॉडी नीड्स के चक्कर में अगर अपना मेंटल पूरा फक कर देते हो तो काहे की बॉडी नीड्स ब्रो। बॉडी नीड्स टेम्पररी है, मेंटल हेल्थ सही रहना ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में। भाई इस चीज़ को हम कहते हैं मंकी ब्रांचिंग, जहाँ पे आप एक टहनी को छोड़ के दूसरे पे छलांग लगा रहे हो, फिर तीसरे पे छलांग लगा रहे हो। आपको करना ये है, अगर ब्रेकअप हुआ है उसके बाद उस चीज़ को प्रोसेस तो कर लो। आप पिछली टॉक्सिसिटी लेके आ रहे हो, इस बंदे पे प्रोजेक्ट करोगे, या फिर कंपेयर करने लगोगे कि वो तो ऐसा था और तुम ऐसे हो। यार एक आदमी उस समय टूट जाता है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। खत्म हो जाता है आदमी भाई। जहाँ आपने कंपेयर, अगर ताना भी मार दिया ना कि वो वैसे अच्छा था, आदमी गया ब्रो। उसको लगता है भाई सारी मेहनत कहाँ गई इस दिन के लिए। या पॉजिटिवली अच्छा उसके बारे में बोल दे तो भी सेम चीज़ फील होता है। एग्जैक्ट भाई, मैन आर सिंपल। कौन कहता है इमोशनल नहीं होते। भाई इससे एक बात याद आई मेरे को, रिलेशनशिप में जनरली क्या होता है ना, सपोज आप लड़की हो, मैं लड़का हूँ, तो उसके बाद क्या सीन है कि भाई कोई भी गलती हो रही है अगर, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एक्चुअली, ठीक है, कोई भी गलती अगर हो रही है, ठीक है, चाहे वो लड़की कर रही है, लड़का कर रहा है, ठीक है, या वाइस वर्सा हो रहा है, ठीक है, लड़का अपने केस में तो सॉरी बोल रहा है बेचारा, मैं बेचारा वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है इस चीज़ की, ठीक है, वो अपनी गलती पे तो सॉरी बोल रहा है, लेकिन अगर उसकी पार्टनर की भी गलती है और उसकी पार्टनर क्योंकि सिचुएशन ऐसी मोल्ड करके उसके ऊपर फेंक के मारती है कि वो बेचारा उस पर भी सॉरी बोल रहा है, मतलब इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं? भाई जहाँ गलती है वहाँ डेफिनेटली सॉरी बोलना चाहिए, बिल्कुल। बट जस्ट बिकॉज कोई आपके क्लोज है इसका ये मतलब नहीं है कि आप सॉरी की माला जपने लगो, राइट? क्योंकि जब हर चीज़ पे आप सॉरी बोलने लगते हो भाई, बेसिकली रीज़न ये होता है, आदमी कहता है कलेश ना हो, चल यार मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल सही बात। खामा रात खराब होगी, मैं सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है, बंदी कह रही है तो बोलोगे। पर जब तुम हर चीज़ के लिए सॉरी बोलने लगते हो ना, तो बंदी के सामने तो तुम्हारी इमेज खराब होती है कि बंदा कितना अपोलोजेटिक है, इसके अपने कोई व्यूज़ नहीं है, ये अपने लिए स्टैंड नहीं लेता। ये सेम चीज़ तुम भी अपने आप को करते हुए देख रहे हो। उसके बाद जब तुम बाहर दुनिया में जाते हो कैसे अच्छा फील होगा, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड वो लड़की जो मेरे सबसे क्लोज थी उसने मुझे क्या क्या बोला, वो बज रहा है, वो घंटे मैं जिससे बात कर रहा हूँ मेरे को वही सुनाई दे रहा है, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, वो माला, राइट? इसलिए सॉरी की माला शुरू मत करो, जहाँ गलती है वहाँ बोलो। अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा पैटर्न बना रहा है कि तुम्हारी ही गलती है और गोल फेंक फेंक के तुम पे करा जा रहा है, उसे बोलो वेट, जिस बारे में बात हो रही थी पहले उस बारे में बात होगी। सुनते नहीं है लोग ना, पर भाई बात मत करो, बात मत करो, कंट्रोल लेके आओ यार। हम ये नहीं कह सकते ना हमें रिलेशनशिप बेटर चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। बात तुमने खुद बताया, अगर सामने वाली बंदी तुमसे बात नहीं कर रही, सीन पे छोड़ दे रही है, तुम भी छोड़ दो। सामने वाले को भी तो पता लगे कैसा फील होता है। बट ऐसे मत करना कि तुम सामने वाला सही कर रहा है और तुम फिर सीन पे छोड़ने लगो, ये नहीं कह रहा, वो भी गलत है। ऑफ कोर्स वो चीज़ फिर मैनिपुलेशन, वो चीज़ गलत हो जाएगी। बट अगर सामने वाला नहीं रिस्पेक्ट कर रहा भाई, और चांसेस मत दो। वो कहते हैं डेथ बाय 1000 कट्स। हर डिसरिस्पेक्ट के साथ जब तुम बिना बात के सॉरी बोल रहे हो, वो कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, और तुम्हें महसूस इसलिए नहीं हो रहा, कट छोटे हैं। पर जब फाइनल पिक्चर देखते हो ना ब्रो, तो आदमी कहता है ये मैं कौन हो गया हूँ, ऐसा तो मैं कभी था ही नहीं। बिल्कुल सही बात। अपोलोजाइज फॉर द थिंग्स जहाँ जरूरत है। आपने एक लाइन सुनी होगी, अटैचमेंट इज डेथ। हाँ, ठीक है, जो कि सच भी है। हाँ, लेकिन एक बार इंसान अटैच हो जाए, हाँ, क्योंकि हो जाता है, इट्स नॉट ईजी। हाँ, इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको योगी बनना पड़ेगा, एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि आज की जनरेशन के लिए इतना पॉसिबल है नहीं। आप अटैच हो गए, आपको दिख रहा है यू आर गोइंग डाउन, शायद आप जितने बेहतर पहले थे उससे ज़्यादा डाउन जा चुके हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप अटैच हो और वही अगेन सॉरी बोल रहे हो, हर चीज़ करो, आप कर रहे हो कि चीज़ें बच जाएं। तो जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर वो ये आता है कि अगर आप एक बार को अटैच हो गए हो,
लेकिन आप चाहते हो आपका रिश्ता बन जाए, आप उस चीज़ को वर्कआउट कर लो, लेकिन आपको अब दिख गया नहीं यार, अब नहीं हो पाएगा, बस की नहीं है यार, क्योंकि एक तो लिमिट कहीं ना कहीं तो आपकी भी आएगी ना, ठीक है। तो आप उस इंसान से डिटैच कैसे हो, मुझे लगता है ये बहुत बहुत हेल्प करेगी अगर आप कुछ बुलेट पॉइंट पे बता सकते हो तो। तुम्हें वो लड़की अभी मिली कुछ टाइम पहले, तुम्हें लगता है मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा? बिल्कुल। उससे पहले भी जी रहे थे ना, उसके बाद क्यों नहीं जी पाओगे? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, तुम्हें डर इसलिए भी लगता है, अटैचमेंट ना बहुत बार फियर से आ रही होती है, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं पता है कि इसने मुझसे पहले भी किसी को छोड़ा है, तो ये मुझे भी छोड़ सकती है। अब ये फियर से आ रहा है। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है ब्रो? दुनिया से तो रिश्ते बना लिए, अपने आप से कुछ रिश्ता नहीं है, नहीं जानते। मैं तुमसे पूछता हूँ, नाम हटा दो, जॉब हटा दो, कौन हो? एग्जैक्टली। एसेंस पे कौन हो? नहीं पता। जब खुद से अटैचमेंट नहीं है मेरी, तो मैं उसको बाहर ढूंढता हूँ। जब बाहर से लगाव रखोगे, अंदर खुद से प्यार नहीं है, तो भाई लगेंगे तो सही, राइट? क्योंकि संभालने के लिए खुद को उसके बाद तुम खुद नहीं हो, इसलिए इसके बुलेट पॉइंट नहीं है भाई। इसमें तुम्हें यह समझना है कि तुम अपना हाथ खुद पकड़ो, अपने आप को ऐसे देखना शुरू करो, वरना रह जाओगे। दुनिया आगे बढ़ जाएगी ब्रो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम भी समझोगे भाई, नो वन गिव्स अ फक एज अ मैन। लोग सुनेंगे यार रोता रहता है, ये करता है, वो करता है, देन दे विल, राइट? और भाई बंदों के पैसा कमाना है, घर का प्रेशर है भाई, बहन की शादी करनी है, बाल उड़ रहे हैं साले, बाल सफेद हो रहे हैं, दोस्त ने गाड़ी ले ली, मुझे भी चाहिए भाई, बंदी भी ढूंढनी है, बहू भी लेके आनी है घर वालों के लिए, बहुत प्रेशर होता है। Exactly. लड़कियां नहीं समझती ब्रो, नहीं समझती। एंड इट्स ओके, इट इज नॉट देयर जॉब। मैं चाहता हूं कि हम लोग और समझें। मैं चाहता हूं कि हम लोग और समझे ब्रो। जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन था ना, उसका आंसर देखो पूरा पॉइंट में कैसे बनेगा। सिंपली, बंदी से अटैचमेंट होने में प्रॉब्लम नहीं है, खुद से कुछ अटैचमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सब वही है। Exactly. खुद से अटैचमेंट बनाओ, अगर बंदी जाएगी भी तब भी तुम्हारे पास तुम हो। प्रॉब्लम ये है, सारे रिलेशनशिप में इसलिए जा रहे हैं कि बस भाई कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। बाहर रिश्ते बना लो। जब तक खुद से नहीं बनाओगे, लोग आते जाते रहेंगे ब्रो। ये बात है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट, आपको क्या उसका बेस्ट पार्ट लगा, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।